से और आयुक्त साहब से बात की और उन्होंने बताया कि जो जो हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार चंद्र के जो हमारे सोहेल पटेल जी है, उन्होंने जो जो लेटर दिए थे, जो जो काम की मांगनी की थी और जहां पर जो जरूरत थी वहां सैंक्शन हो चुका है। कुछ लोग कुछ कामों के वर्क ऑर्डर मिल चुके, कुछ प्रोसेस में है, कुछ का टेंडर हो चुका है। इस प्रकार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार साहब के कामों का आज सफलता मिली है। उसमें नागपुर शहर के पूरे स्लम वो लिए गए और उस स्लम एरिया में काम चालू हुआ है। कई कई जगह तो अभी वर्क ऑर्डर के साथ साथ सभी काम चालू कर दिए उन्होंने और आश्वासन भी दिए कि 2 4 5 दिन में जो बचे हुए काम है वो हम करेंगे। हमारे सोहेल पटेल जी ने और हमारे पूरे कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने वो काम को उन्होंने पकड़ के रखा और स्लम एरिया में जो फंड आता है 200 करोड़ या 2 करोड़ का जो भी फंड आता है उस फंड का कैसा उपयोग होना चाहिए और हमारे गौर गरीबों को सुविधा मिलना चाहिए। उसमें गटर लाइन है, सीवर लाइन है, रोड है और लाइट्स है। इस प्रकार काम किया गया प्रभाग के हिसाब से और जोन वाइज ये कामों का सैंक्शन हो चुका है। इसके लिए आज हम यहाँ पर आके उनका अधिकारियों का सत्कार किए। चौधरी जी है ना, कोटांगले जी का सत्कार किए क्योंकि उन्होंने हमारे काम को आगे बढ़ाया और स्लम एरिया में इससे विकास होगा और वहाँ के लोगों को सुविधा हो जाएंगी। गटर लाइंस नहीं डाली जाएंगी, सीमेंट रोड डाले जाएंगे। इस प्रकार हम लोगों ने उस काम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। आपसे बात करके लिस्ट मांगी तो उन्होंने बताया कि प्रभाग 8 में बकरा मंडी फुटबॉल ग्राउंड, उत्तर नागपुर में 94 काम को मंजूरी हो चुकी है। उसमें स्लम में आशी नगर भी है, भंते आनंद नगर है, कौशल्या नगर है, हबीब नगर है, संजय नगर है, टेका नई बस्ती, महेंद्र नगर, पानी की टंकी, ज्योति नगर, नेहरू नगर और साथ में लश्करी बाग और शिवर लाइन, कामगार नगर, शिव नगर, संजय बाग कॉलोनी नगर, रवि राजीव गांधी नगर, संगम नगर, परवेज नगर, पवन नगर, वनदेवी नगर, महेंद्र नगर, टंकी, नई बस्ती, ताजनगर, मुकुंद नगर, ज्योति नगर, लश्करी बाग, समता मैदान। ऐसे प्रभागों में और ऐसे बस्तियों में जल्द से जल्द, अभी कुछ जगह काम चालू है, जल्द से जल्द काम होने वाले हैं। इस प्रकार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र जी पवार इनके माध्यम से आज हमारे नागपुर शहर में हमारे स्लम एरिया में काम होने जा रहा है। इसके लिए हम शासन को शुभेच्छा देते हैं और अधिकारी को जो कोटांगले साहब ने हमें माहिती दी उनका भी धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार हम गरीब जनता तक कैसा पहुंच सके, स्लम एरिया में विकास हो जाए, ये हमारे पार्टी का उद्देश्य है। आज महानगर पालिका के अंदर में आज डिप्यूटेशन के साथ साथ फाइल भी सैंक्शनिंग के बातें सामने आए। कौन सा एरिया का क्या बताएंगे? एरिया का विषय ऐसा है कि जो नागपुर शहर और मनपा के जो सलम अधिकारी कोटांगले साहब है, उनके पास आज हमारे नागपुर शहर की शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष की पूरी टीम आज पहुंची और जो प्रभाग है जिसमें प्रभाग सलम में जो प्रभाग आते हैं जिसमें दो का भी उल्लेख हुआ है, प्रभाग 3 का भी उल्लेख हुआ है, प्रभाग 6 का भी उल्लेख हुआ है और प्रभाग 1 का भी उल्लेख हुआ है। और उसी तरह से हमारे जो हाजी साहब ने उनको दक्षिण नागपुर के लिए भी आगाह किया, हसनबाग के लिए भी आगाह किया, हसनबाग के उधर दक्षिण नागपुर के प्रभागों के लिए भी उनको सूचित किया कि आपका जो काम है सलम का कहाँ तक पहुँचा है। आपके अधिकारियों ने अभी तक जो शासन के अंतर्गत आई जो योजना है, जो GR है, उसके अंतर्गत आपने कहाँ तक काम किया आपके अधिकारियों ने, उसकी पूरी माहिती डिटेल्स हमारे शिष्टमंडल को चाहिए। इस तरीके की भी आज आपके सामने आज प्रस्ताव रखा गया और कोटांगले साहब ने अपने अधिकारियों को बुलाकर हमें आश्वासन भी दिया है और जितने काम उन्होंने किए अभी तक उनके अधिकारियों ने सलम विभाग में, उसकी माहिती भी उन्होंने देने का हमारे हाजी सोहेल पटेल साहब को, महेंद्र भांगे जी को, हम हमारे पूरे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने बताया कि हम उसकी माहिती भी देंगे और आगे जो भी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है उसको भी हम, उस विषय को भी गंभीरता से लेंगे। इस तरीके से आज यहाँ वहाँ पर कोटांगले साहब ने हमें सूचना दी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार पक्ष की तरफ से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता श्री हाजी सोहेल पटेल अशरफी, इनके नेतृत्व में व हमारे प्रमुख महेंद्र जी भांगे, इनके मार्गदर्शन और साथ में वसीम जी लाला, जावेद भाई, जफर भाई, एडवोकेट शादब भाई और बाकी अन्य साथी, इन सबको साथ में लेके हम यहाँ पे इसलिए आए थे कि आपने देखा जब से
नागपुर महानगर पालिका में नगर सेवकों की स्थगिति हुई, उसके बाद से यहाँ पे नागपुर शहर में सबसे ज्यादा कार्य किसी ने किया तो हमारे हाजी सोहेल पटेल साहब है। अभी तक करोड़ों रुपए के ऊपर से अधिक फंड उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में पास करा दिया है। तो ऐसा ही बहुत सारा जो एरिया है वहाँ तो काम उनके माध्यम से शुरू है, लेकिन कुछ कुछ एरियाओं के काम रुके हुए थे, तो उसका संज्ञान लेने आज हाजी सोहेल पटेल साहब के साथ हम सब आए थे और बहुत अच्छी हमारी बात हुई। हमें यहाँ के अधिकारी ने बताया गया कि कितने ऑर्डर अभी तक पास हो चुके हैं और कितने काम अभी बाकी है, उसकी जानकारी हाजी सोहेल पटेल साहब को दिया। और साथ ही हाजी साहब ने उन्हें कहा है कि जल्द नागपुर महानगर पालिका में आचार संहिता लगने वाली है, उसके पूर्व ये सब काम होने चाहिए। ऐसी हमारे अधिकारियों से बात हुई। मैं हाजी सोहेल पटेल अशरफी, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार महाराष्ट्र का सदस्य एग्जीक्यूटिव मेंबर बोल रहा हूँ मैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमने एक डिपुटेशन दिए थे जिसमें हमारे साथ में जफर भाई थे, जावेद भाई थे, आबिद थे और अपना दूसरे जावेद अंसारी थे और एजाज मलिक थे, एडवोकेट आदिल, ये सभी लोग थे। तमाम जिन लोगों का मैंने नाम लेने में छूट गया हूँ उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अगर नाम लेने बैठा तो लिस्ट निकलेगी बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं शॉर्ट पे बात ये करूंगा कि हमने कुछ दिन पहले जो लेटर दिए थे महानगर पालिका कमिश्नर को, डिपुटेशन दिए थे और कमलेश चौहान को भी दिए थे हमने, जब ये डिपार्टमेंट कमलेश चौहान के पास में था उस टाइम कार्यकारी अभियंता। अभी मगर कोटांगड़े साहब आगे उनको लेटर दिए थे हमने। अधिकतर नागपुर शहर में पूरे 6 विधानसभा क्षेत्र में पूरे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारी पूरी जो टीम है, जो सामने खड़े महेंद्र भांगे जो उत्तर नागपुर के अध्यक्ष हैं, वसीम लाला है, अपना नंद किशोर माटे वगैरह, काफी लोग ये सब साथ में हैं, काफी तादाद में हैं। और कुछ लोग किसी वजह से नहीं आ सके तो मैं उनको हिदायत दूंगा कि इस ऐसे काम में बढ़ चढ़ के आगे आए, ताकि लोग जिनको इलेक्शन लड़ना है वो अपना इसका फायदा उठा सके। जो काम हुए हैं अपने नागपुर शहर में, चाहे वो उत्तर नागपुर का हो, चाहे दक्षिण नागपुर का है, पूर्व नागपुर का हो, पश्चिम नागपुर का हो या मध्य नागपुर का हो, ये सभी एरिया की लिस्ट महेंद्र भांगे जी ने बाकायदा सीरियल वाइज लिखे हुए हैं। हम आपको आपके चैनल माध्यम से ये पूरा डिटेल भी दे देंगे, आपको कुछ दिन के बाद भी, जैसे शाम में दे देंगे वो कहाँ का हुआ है। और मैं कुछ जैसे सलम विभाग और कारपोरेशन जोन का विभाग है, डीपीटीसी में जो फंड आता था रुका हुआ था, उसके लिए भी कुछ नंद किशोर माटे साहब के एरिया में भी काम हुआ है, प्रभाग 1 में भी हुआ है, ऐसी सभी एरिया में काम हुआ है। मगर मैं आप लोगों के चैनलों के माध्यम से मैं हाथ जोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के गुट के लोगों से मैं विनती करता हूं कि अगर आप लोग ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए तो मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करता, अल्लाह को नागवार गुजरती है, नागपुर में अपना महापौर बैठ सकता है अगर इसी तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्से लिए है। अक्सर लोग हाँ कहते हैं, नहीं आ पाते किसी वजह से। खैर बहरहाल हमारे साथ नंद किशोर माटे, वसीम लाला और भांगे जी भी आए हैं और काफी तादाद में लोग हैं, इनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और एक चीज ये कहूंगा मैं कि कल 4 बजे करीब आसी नगर जोन में बहुत बड़ा डिपुटेशन देना है, या तो अधिकारियों को सस्पेंड करने का अपने को ऑर्डर निकलवाना है, या उनको अपनी हैसियत दिखाना है कि वो तुम कितनी हैसियत पर हो, वो कल दिखाना है। तो भारी तादाद में आपके चैनल माध्यम से मैं कल 4 बजे करीब आसी नगर जोन में। और बहुत खुशखबरी की बात है कि नागपुर शहर में पूरे कम से कम जो जोन फंड है, स्लम फंड है, डीपीटीसी फंड है, आमदार फंड है, ऐसी टोटल मिलाकर अगर देखा जाए तो कम से कम 3-3.5 करोड़ के ऊपर का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट ने किया है। तो इसके लिए मैं इन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। ऐसे कंधे से कंधे मिला के अगर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा काम होगा। और मैं 6 विभागीय अध्यक्ष से भी हाथ जोड़कर आपके चैनल से गुजारिश करता हूं, उनसे 6 विभागीय अध्यक्ष मेन रहते हैं, 6 विभागीय अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष तो किसी काम के मसरूफियत रहती नहीं आ पाते हैं, मगर लोग पद ले लेते हैं, अपना राष्ट्रीय पद ले लेते हैं, महाराष्ट्र का पद ले लेते हैं, विदर्भ का पद ले लेते हैं, प्रवक्ता पद ले लेते हैं, मगर काम की बारी जब आती है तो नील बट्टी सन्नाटा है। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगेगी उसके लिए मैं खुद माफी चाहूंगा, 2 रोटी ज्यादा खा लेता।